आजकल के लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होने के कारण भोजन का चयन सोशल मीडिया के प्लेटफार्म को देख करके कर रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी तमाम परेशानियां पैदा हो रही हैं। जबकि हमारे देश की 600 वर्ष प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने के लिए उपयुक्त भोजन का चयन करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश करती है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी भोजन के विषय में 3 प्रकार के भोजन का स्पष्ट उल्लेख किया है, जिसे हम प्रायः भूल ही चुके हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि भोजन शुद्ध, सात्विक और हल्का तथा अल्प मात्रा में करना ही स्वास्थ्य के लिए उचित होता है। एक योगी के लिए ऐसा ही भोजन आवश्यक है। भोजन की गुणवत्ता इंसान के भावना, उसकी मानसिक चपलता और मानसिक शक्ति को भी प्रभावित करती है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन का चयन शरीर के प्रकार या दोषों के अनुसार करना ही बुद्धिमानी है। शरीर में त्रिदोष होते हैं: पित्त, कफ, वात। तीनों प्रकृति के लोगों के लिए अलग अलग भोजन का दिशा निर्देश आयुर्वेद करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया, जिसका अनुसरण आयुर्वेद ने भी किया है, 3 प्रकार का जो भोजन होता है। पहला प्रकार है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है, रसयुक्त होता है, चिकना होता है, स्थिर रहने के स्वभाव वाला होता है तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय होता है। ऐसा भोजन सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। इस प्रकार के भोजन में ताजी सब्जियां, फल, मेवा, चावल, दूध, मक्खन, शहद आदि शामिल है। अगर उन्हें सही मात्रा में उचित समय पर खाया जाए तो यह तीनों दोषों को संतुलित करने का, जागरूकता पैदा करने का और मानसिक सद्भाव पैदा करने का काम करता है। दूसरा भोजन राजस भोजन है, जिसमें कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक तथा दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार शामिल है, जो राजस पुरुष को प्रिय होता है। राजस भोजन में तला हुआ भोजन, लहसुन, प्याज, शराब, काफी, मसालेदार भोजन, जंक फूड इत्यादि सब शामिल हैं। यह भोजन प्रायः राजस पुरुष को प्रिय होता है और ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को
उत्तेजित करने वाला होता है। लेकिन इनमें से कुछ पदार्थ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसलिए राजस भोजन बहुत ही कम मात्रा में इंसान को करना चाहिए। और तीसरे प्रकार का भोजन जिसको निकृष्ट कहा गया है, जिसको तामस भोजन कहा जाता है, वह भोजन जो अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, वासी है, उच्छिष्ट है, अपवित्र है। यह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। यह भोजन लालच, अज्ञानता, आलस्य आदि की भावनाओं को बढ़ावा देने वाला होता है। एक तरह से इंसान के लिए यह पूरी तरह से त्याज्य है। किसी भी परिस्थिति में यह शास्त्र सम्मत नहीं है। वात, पित्त और कफ प्रकृति के लोगों के अनुसार भी भोजन की व्यवस्था की गई है। वात प्रकृति के लोगों को एक बार में अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार भोजन करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमारे आयुर्वेद में दी गई है। जबकि पित्त और कफ प्रवृत्ति के लोगों को 3 बार भोजन करना चाहिए, लेकिन मुख्य भोजन दोपहर के समय अगर करें तो अधिक उपयुक्त है। और पित्त प्रवृत्ति के लोग यदि सवेरे का नाश्ता छोड़ दे तो ये उनके लिए और भी उपयुक्त होगा। भोजन के विषय में, भोजन करते समय शांत, तनाव मुक्त और समभाव मन का होना भी जरूरी है। भोजन करते समय क्रोध, तनाव, उदासीनता जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। भोजन के साथ साथ पानी पीने के विषय में भी दिशा निर्देश दिया गया है। भोजन के साथ बहुत अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ पानी पीने से मोटापा उत्पन्न होती है। भोजन के साथ अधिक मात्रा में पिया गया पानी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, पोषक तत्वों को कमजोर कर देता है। इसलिए पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में और बार बार पीना चाहिए। ऐसा करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं और मानसिक विकारों से भी बच सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि अधिकाधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। राधे राधे।